कौन से गॉड को मानता? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? गाँव में तो कहते हैं ना, फलाने ने इतने साल तपस्या की, आकाश में शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा बता क्या चाहिए, तो उसने कहा फलानी चीज चाहिए, उन्होंने ऊपर से चिज्जू दे दी। ये सब कहानियाँ उनको बताने के लिए हैं जो बहुत ही थोथरी ब्लंट बुद्धि के हैं, जिनको सूक्ष्म बात समझ में ही नहीं आएगी, उनको इस तरह से बता दी जाती है। तमाम तरह के आध्यात्मिक अंधविश्वास हैं जो बहुत। ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। आपको ये समझना होगा, इस देश में कभी भगवान की कोई धारणा नहीं रही है। वो धारणा विदेश से आई है। मैं इसे ठीक से समझाता हूँ, क्योंकि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। हमारे पास कई देवी देवता हैं, कई सारे। हम 33 करोड़ जैसी किसी संख्या की बात करते हैं। ये सारे देवी देवता कैसे आए? एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो ऊपर बैठकर आपके लिए चीजें करता है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सारे फैसले करता है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भगवान नहीं है, लेकिन बहुत सारे देवी देवता हैं। ये देवी देवता कौन है? अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास जितने देवी देवता हैं, उनके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, आप देवी हैं, वो है यंत्र। उन्हें हमेशा यंत्र कहा गया। यंत्र शब्द का अर्थ है मशीन या उपकरण या औजार। जब मैं हमारे योगिक मंदिरों को उपकरण कहता हूं तो लोग आहत हो जाते हैं। सद्गुरु ऐसा मत कहिए, ये हमें अपने जीवन से भी प्यारा है। मैंने कहा, अगर आप इससे आहत होते हैं तो आप आश्रम आइए। मैं आपको आश्रम में प्लम्बिंग का काम दूंगा, बिना किसी उपकरण के। आप अपने नाखूनों और दांतों से 3 दिन तक आश्रम में प्लम्बिंग कीजिए। 3 दिन के बाद मैं आपको एक चेन रेंच या स्पैनर दूंगा। आप उसकी पूजा करेंगे या नहीं? आप उस औजार की पूजा करेंगे या नहीं अपने सारे दांत खोने के बाद? तो औजार की ताकत, हमने उपकरण या औजार की ताकत को हमेशा से जाना है। हम इंसानों के रूप में इस धरती पर जो कुछ हैं, वो उन औजारों की वजह से हैं जो हमने बनाए हैं। अगर हमारे पास औजार नहीं होते तो एक कुत्ता भी हम पर हावी हो जाता है ना? हाँ या ना? It's only because of the tools human beings have become who they are. केवल औजारों के कारण ही इंसान वो बन पाया है जो आज वो है। स्क्रू ड्राइवर भी एक औजार है, मगर कुछ सूक्ष्म औजार भी होते हैं। ऊर्जा के औजार, व्यक्तिपरक औजार, जो जीवन के अलग अलग आयामों को खोल सकते हैं। इसीलिए हमने हर आयाम के लिए एक अलग यंत्र, एक अलग संभावना बनाई, क्योंकि हम साफ तौर पर जानते थे कि इस यंत्र के बिना हम कभी इस संभावना को नहीं छू सकते। हम उसके आगे झुकते हैं और उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रार्थनाशील बने बिना ये आपके काम नहीं आएंगे। हम साफ तौर पर जानते हैं कि भगवान हमने ही बनाए हैं, बस बाकी लोग इसे भूल गए हैं। तो यहाँ हमने आपसे कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपका ही बनाया हुआ है। तो पहले से तय होने का सवाल ही कहाँ है? ऐसी कोई चीज इस संस्कृति में नहीं है। धन्यवाद सद्गुरु। एक प्रक्रिया है, एक जीवंत प्रक्रिया है। ये ऐसा ही है जैसे अगर आप मिट्टी को भोजन में बदल दें तो हम उसे कृषि कहते हैं। आप भोजन को मांस और हड्डी में बदल दें तो हम उसे पाचन या एकीकरण कहते हैं। अगर आप मांस को मिट्टी में बदल दें तो हम इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। या अगर आप इस मांस को, यहां तक कि पत्थर या खाली स्पेस को एक दिव्य संभावना में बदल सकें तो उसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। आज आधुनिक विज्ञान आपको बता रहा है कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है जो लाखों अलग अलग तरीकों से खुद को प्रकट कर रही है। अगर ऐसा है तो जिसे आप ईश्वरीय तत्व कहते हैं, जिसे आप एक पत्थर कहते हैं, जिसे आप एक पुरुष कहते हैं, जिसे आप एक स्त्री कहते हैं, जिसे आप एक पशु कहते हैं, जिसे आप एक दानव कहते हैं, ये सब कुछ एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग तरीकों से काम कर रही है। तो बात सिर्फ तकनीक की है। अगर आपके पास जरूरी तकनीक है तो आप अपने आसपास के साधारण स्थान को एक दिव्य उल्लास में बदल सकते हैं। आप बस एक चट्टान के एक टुकड़े को लेकर उसे देवी या देवता में बदल सकते हैं। तो ये है प्राण प्रतिष्ठा की तकनीक।
विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में जीवन के इस आयाम के बारे में बहुत ढेर सारा ज्ञान कायम रखा गया है और इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि चाहे आप कुछ भी खाएं, आप कैसे भी हों, चाहे कितना भी जिएं, लेकिन आपके जीवन में एक पल आएगा जब आपको ये जरूरत महसूस होगी कि आप सृष्टि के स्रोत के संपर्क में आना चाहते हैं। और अगर ऐसी संभावना पूरी धरती पर नहीं बनाई गई, अगर ये संभावना हर इच्छुक इंसान के लिए उपलब्ध नहीं हुई, तो वो समाज इंसान को सच्ची खुशहाली देने में असफल रहेगा। क्योंकि आप किस तरह के घर में रहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपका घर चाहे 10,000 स्क्वायर फुट का हो या सिर्फ 1,000 स्क्वायर फुट का, इससे आपके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर आप एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान के आसपास हैं तो उससे आपके जीवन में जबरदस्त फर्क आएगा। इसीलिए हम ये संभावना सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा सपना है, एक दिन पूरी दुनिया को, मानवता को प्राण प्रतिष्ठित स्थानों में रहना चाहिए। आपका घर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, आपकी गली प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए और आपका ऑफिस प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आप जहां भी समय बिताते हैं उन स्थानों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। इसमें एक तरह की सुंदरता है। आपके विकास को डार्विन के पैमाने पर अटके पड़े रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहते हैं तो आप छलांग लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। इस साल 9 अक्टूबर को हम नाग प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। इसकी घोषणा हो चुकी है। बैंगलोर सेंटर में सबसे पहले जिस चीज की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो नाग है। आपने योग केंद्र में नाग की तस्वीर देखी होगी। योग केंद्र में मौजूद नाग प्राण प्रतिष्ठित नहीं किए गए हैं, क्योंकि उन्हें ज्योमेट्री के हिसाब से ऐसी जगह पर रखा गया है कि इनके ठीक पीछे 3 ठोस पारे के लिंग हैं और ध्यान लिंग भी है। वो इन सभी के साथ एक सीध में है, तो वो अपने आप विकसित होगा। लेकिन बैंगलोर वाले नाग में एक बीज कोश है जिसे ठोस पारे से बनाया गया है। इसकी एक संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो व्यक्ति बोध को बढ़ाना चाहता है उसके लिए नाग बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आपकी शारीरिक आंखों से भी अगर आप 50% बेहतर देख पाएं, अगर आप 50% बेहतर सुन पाएं, आपकी सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने की शक्ति 50% बेहतर हो जाए, तो क्या आपका जीवन काफी बेहतर होगा? चाहे बात शारीरिक। अद्भुत अवसर हैं। उन्हें ऐसा बनाया गया है कि वो अतरंगी हैं। वो आपको बिना वजह झुमा कर रख देती हैं। वो आप में जीवन का सैलाब ला देंगी। खैर, अगर जीवन ने आपको अभिभूत नहीं किया है और आपकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं लाया है, तो आप में वाकई कोई गंभीर गड़बड़ है। बेहतर है आप ये जान लीजिए। आज हम जिस ऊर्जा के स्वरूप को देवी भैरवी कहते हैं, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसका इस्तेमाल करके एक इंसान उन अलग अलग तरह की इंसानी क्षमताओं को खोज सकता है जिनके वो योग्य है। हर वो चीज जो कोई भी इंसान कभी भी जानता था, वो आपके लिए ज्ञान का एक जीवित स्रोत बन सकता है। जिस किसी ने भी इस कृपा को पा लिया, वो यहां इस तरीके से, शायद आप एक बिजनेसमैन हो, आप किसी काम में प्रोफेशनल हो सकते हैं, शायद आप एक कलाकार हो, संगीतकार हो, एक योगी हो, चाहे आप जो कुछ भी हो, अगर आप अपनी गतिविधि को, अपने काम को और ऊंचे आयामों तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको देवी की कृपा की जरूरत है। जिस पर यह कृपा होगी वो स्वाभाविक रूप से ऐसे ऊंचा उठेगा कि दूसरे लोग इसे चमत्कार समझेंगे। दुनिया में आपकी बात और खुद को व्यक्त करने के तरीके में जबरदस्त विकास होगा। जब आप देवी से जुड़ते हैं, अगर आप देवी भैरवी को जानना चाहते हैं, तो आपको भक्त बनना होगा। भक्ति यानी आप कंजूस नहीं हैं, आप जूस से भरे हैं। आप में से सब कुछ हर समय बहता रहता है, कुछ भी रोक कर नहीं रखा जा रहा। भक्त ऐसा ही होता है। भक्त ये देखता है कि कैसे मैं अपने जीवन को
पूरी तरह से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खर्च कर डालूं। उन लोगों की तरह नहीं जो जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की तरह नहीं जो कल जीने की योजना बनाते हैं। भक्त इसी पल में जीते हैं पूरी तरह से। देवी स्त्री गुण हैं, वो भी प्रेम के लिए मूर्ख बन जाती हैं। अगर आप उनके पास एक भक्त के रूप में जाएं तो वो इतने लाखों अलग अलग तरीकों से फल देंगी और सेवा करेंगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। पर अगर आपने उन्हें समझने की कोशिश की, उन्हें पकड़ना चाहा, उन्हें पाना चाहा, ये नहीं हो पाएगा।